हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वीकली मार्केट एनालिसिस में हम बेसिकली उन सेक्टर को चुनते हैं जो कि हम जाके आने वाले मंडे से हम जाके ट्रेड करने वाले हैं, या शॉर्ट या लॉन्ग, जो भी अगर आप ऑप्शन में इंटरेस्टेड है तो कॉल या पुट बाय करेंगे, या तो फिर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे, या आप फिर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो लाइक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड भी हम देखते हैं। सो लाइक बेसिकली हम ऐसे सेक्टर को चुनते हैं जिसमें ये सारी हमारी जो हमें जिस मोमेंटम को कैच करना है, बेसिकली उस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंगली हम सेक्टर चुनते हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो या तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं ऐसे सेक्टर जो सबसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और आ, और उन सारे स्टॉक्स में हम जाके ट्रेड करने वाले हैं। तो एक सेगमेंट होता है मेरा जहाँ पे हम वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम सारे स्टॉक्स की एनालिसिस भी करते हैं। तो ये है वीकली मार्केट एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं सारे के सारे सेक्टर्स कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ज़्यादा बेरिश है, बुलिश है, वो सारी। तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस में करंट और प्रीवियस के इंडेक्स को देखते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है, ये प्रीवियस जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, ये सारा का सारा 1 वीक का समरी है। और ये प्रीवियस प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जो था, ये उसका समरी है, सो दैट वी शैल गेट अ क्लियर क्लैरिटी की परसेंटेज वाइज अगर क्या चेंजेस हुए। तो हम इसमें प्रीवियस क्लोज, करंट क्लोज और परसेंटेज वाइज चेंजेस हमने निकाले। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक थे, सभी कुछ नेगेटिव में था। और अभी जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ कि सारे के सारे पॉजिटिव में जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था मार्केट में, और अब वो मार्केट का रिट्रेसमेंट करेक्शन हो चुका है, और फिर से इसमें बुलिश मोमेंटम आ चुका है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 0.56% का एक रिट्रेसमेंट था नेगेटिव साइड। सब कुछ मिड कैप में भी 1%। इंडिया विक्स अगर नेगेटिव में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब कि वोलेटिलिटी उसमें उतनी कम है। तो लाइक वी विल गेट अ बेटर क्लैरिटी कि हमको ट्रेड करने के लिए काफ़ी आसान होता है जब अगर वोलेटिलिटी अंडर कंट्रोल है। स्मॉल कैप में 1% का नेगेटिव ग्रोथ था। ऑयल, कमोडिटी आप देखिए तो सभी कुछ नेगेटिव में था। वो रिट्रेसमेंट था जो था वो खत्म हो चुका है। और सारे के सारे निफ्टी 51%, मिड कैप, small cap, oil and gas. So everything is, the retracement is over and it is about to go in positive direction. That is the entire summary. This two, uh, this two previous and weekly market analysis provide you. It gives you a complete walkthrough. Like what is happening. उसी तरह प्रकार से हम सेक्टर मार्केट एनालिसिस में अगर आप देखें तो सारे के सारे जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक था, सभी कुछ नेगेटिव में था। इसका मतलब क्या है? इसमें भी रिट्रेसमेंट। और अभी अगर आप देखें तो एक मेटल को छोड़ के वो भी और सिर्फ 0.03, विच इज नथिंग। सो लाइक एवरीथिंग इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट मीन्स द बुल इज stronger and it is going in upward direction. So we need to capitalize the stocks, the sectors which is moving in upward direction. So as you can see, like निफ्टी, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक, ऐसे 3 सेक्टर्स है जो कि सबसे ज्यादा इसमें तेजी हमको देखने के लिए मिली। 2%, 2.5%, 2% पीएसयू बैंक। This is the sector that we need to utilize for निफ्टी 50 में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं मार्केट में, हम जब भी ये देखते हैं तो निफ्टी 50 में देखते हैं तो निफ्टी 50 में वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में, तीनों टाइम फ्रेम पे is already above 60. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शो यू दैट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, उसको जून के महीने में पूरा का पूरा क्रॉस ओवर हो चुका है। जून महीना खत्म हो चुका है। और एडीएक्स ने भी अगर आप देखें तो डीएमआई तो पॉजिटिव, डीएमआई ऑलरेडी अपसाइड डायरेक्शन में है। तो लेकिन एडीएक्स भी 20 के ऊपर स्लोपिंग हो चुका है, यानी जो डाउनफॉल था वो वहाँ पे जाके कंट्रोल हो चुका है। वीकली में आते हैं तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है आरएसआई का। एडीएक्स तो अभी 20 के ऊपर जा चुका है अलॉन्ग विथ positive DMI, and then look at the candle. My God, look at the volume, and the bullishness is very, very good out here. So we will be capturing the sectors which are moving in upward direction. So daily में अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से गैप अप होके
वॉल्यूम के साथ आरएसआई एडीएक्स तीनों 1, 2, 3 and 4 everything is in bullish mode, so we need to our perspective is buying opportunity. That means we will be going long if you are interested in future, and if you are interested in options, then we will be buying call or short listing, shorting puts. प्राइमरी मार्केट में आते हैं तो प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में एज यू कैन सी तीनों टाइम फ्रेम में मंथली, वीकली और डेली में आरएसआई अबाउ 60 है। वीकली में तो रेंज शिफ्ट भी हो चुका है विच इज अ प्लस पॉइंट। यहाँ पे भी सिमिलर निफ्टी 50 को ही जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है और अभी 44,747 पे चल रहा है। वीकली पे आते हैं तो वॉल्यूम उतना नहीं है, लेकिन काफी अच्छा डिसेंट वॉल्यूम है। 30 वॉल्यूम के ऊपर हमने जो मूविंग एवरेज लगाया वो 30 डेज का मूविंग एवरेज है। सो उसके बाद जो कैंडल बनी है देखिए आप किस तरीके से, लाइक इट्स अ बिग कैंडल विद अ वेरी डिसेंट वॉल्यूम, दैट्स अ प्लस पॉइंट। डेली पे आते हैं, यू कैन सी दैट there was a spinning top which was supposed to when there is a spinning top it's a nugget, you can write it down। जब भी spinning top आता है इसका मतलब कि इंडिसीजन ज्यादा है, तो इंडिसीजन ज्यादा इसका मतलब ये क्या है, तो या तो ऊपर खुल सकता है या तो नीचे की तरफ खुल सकता है। तो इसने ऊपर की तरफ रैली बनाना ज्यादा समझा और आरएसआई 60 के प्लस चला चुका है और वॉल्यूम भी लाइक इट्स इन वेरी वेरी बिग वॉल्यूम। You can see it is crossing 30 moving average, and the ADX is still below 20, but the DMI is in positive direction. The positive DMI is about 20, which is a good thing. So we will be looking Bank Nifty with a buying opportunity only. There will be a buying opportunity. You will be getting lots of them. सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में सारे चीजें हम देखते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस से शुरुआत करते हैं। तो एज यू कैन सी इसमें भी बिल्कुल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को ही रिप्लिकेट कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज। मंथली प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उसको क्रॉस कर चुका है। आरएसआई अबाउट 60, एडीएक्स इज अबाउट 20 विच इज अ वेरी गुड थिंग। Weekly pay, you can see there is a breakout. See above 60, ADX is rising along with the positive DMI. Similar kind of thing you will get to daily में तो squeeze breakout हुआ है. There is a concept in Bollinger Band which is known as squeeze breakout. Squeeze breakout इसलिए कहते हैं कि as you can see this is the Bollinger Band. तो Bollinger Band की जो upper band है और lowest band है वो देखो किस तरीके से खुल रही है. It's like a squeeze opening. यहाँ पे एक गली जैसी बनी थी और फिर जाके इसने स्क्वीज ब्रेकआउट दिया है। सो विच इंडिकेट्स कि इसमें काफी ज्यादा हाई मोमेंटम है, वोलेटिलिटी काफी हाई है और एडीएक्स भी राइजिंग है। सो लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज वेरी गुड। पीएसयू बैंक में सिर्फ मंथली में आरएसआई अबाउ 60 है, लेकिन वीकली और डेली पे 60 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ लाइक 60 को जब तक क्रॉस नहीं करता, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मंथली में एक छोटी छोटी सॉरी वीकली में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। डेली पे भी एज यू कैन सी देर इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग। द रेंज 40 to 16 RSI indicate itself that it's a कंसोलिडेटेड मार्केट, चॉपी मार्केट, जहाँ पे कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा, कुछ समय के लिए नीचे जाएगा, ऊपर नीचे चलते रहेगा, एक इन अ सिंगल डायरेक्शन नहीं भागेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली में जब मोमेंटम इसने 60 के ऊपर पकड़ा तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर देर इज अ सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भाग रहा है विदाउट इवन ब्रेकिंग the 20 moving average of the Bollinger Band. So this is what I am talking about. Now in daily time frame हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम में करते हैं, तो जब तक इसको मोमेंटम नहीं मिलता वी विल नॉट एंटर इनटू पीएसयू बैंक स्टॉक्स। एंड प्राइवेट बैंक में आते हैं, एज यू कैन सी इट इज रिफ्लेक्टिंग द bank nifty only. So bank nifty, financial services and private bank are mirroring to the bank nifty, which indicates that there is a very strong momentum in the banking sector। और एक नगेट आपको दे देता हूँ, सेकंड नगेट, जब भी किसी भी देश का बैंकिंग सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, इसका मतलब ही यही है कि बाकी ये सेक्टर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करेंगे या करना चालू कर देंगे, और अगर जो ऑलरेडी डाउन में उसको भी ऊपर खींच के लेके आएगा बैंकिंग सेक्टर। तो ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट नगेट मैंने आपको बताया है। सो एज यू कैन सी इन ऑल द टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, आरएसआई इज अबाउट 60, एडीएक्स इज राइजिंग एंड द so when RSI is rising and the ADX is rising along with that, it's a very deadly combination. In monthly, you can see that the candle is breaking the previous resistance. In weekly, you can see
that there is a range shift happening and the positive EDMI about 20, ADX is also rising. और यहाँ पे आप देखिए कि कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है, लाइक देर इज अ ब्रेक, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हुए, और डेली पे आते तो आपको गैप्स भी मिलेंगे जो कि सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलर सिनारियो बना हुआ है, लाइक एक काफी अच्छा मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन यहाँ पे एक हमको मिला, और यहाँ पे भी स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया। सो आपको निफ्टी आईटी इग्नोर करिएगा क्योंकि मंथली और वीकली ग्रैंडफादर एंड फादर इज इन अ चॉपी रेंज। अनलेस देर इज अ मोमेंटम इन वीकली वी विल नॉट एंटर इनटू दैट। यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ फैशन से बना हुआ है, लेकिन जब भी ये 60 को क्रॉस करेगा वी विल डेफिनेटली एंटर इनटू आईटी सेक्टर एज वेल, क्योंकि 2022 से लेके अभी तक पूरा का पूरा 1.5 साल हो चुका है और अभी तक वो चॉपीनेस में फंसा हुआ है आईटी। तो चॉपीनेस में फंसा हुआ है, तो एक नगेट आपको दे देता हूँ, दिस इज द थर्ड नगेट दैट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न है? तो ये रेक्टेंगल पैटर्न है, और जब भी ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक होगा इतने तेजी से ही ऊपर आईटी भागेगा कि आपको ना समय नहीं ही देगा, क्योंकि बहुत तेजी से मोमेंटम, रेक्टेंगल पैटर्न जितना ज्यादा उसकी लेंथ हो, जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ हो, जितना टाइम फ्रेम बड़ा हो, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल है वो उसका। अब आ, उतना ही स्क्वीज ब्रेकआउट करके वो निकलेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सो यू नीड टू कीप आईटी सेक्टर इनटू योर वॉच लिस्ट। राइट नाउ यू कैन सी इन डेली आरएसआई हैज क्रॉस्ड अबाउट 60, but unless the grandfather or the father goes above 60, we will not enter into Nifty IT. So ignore for that, because already there are so many sector we have seen, like Nifty 50, Bank Nifty, financial services, private bank. Already they are in making progress. So why we need to switch our view on something else in buying side in another sector while the banking sector is doing extremely well. The auto, this sector is doing extremely bullish from the last 6 month, like I can see। यहाँ पे जिस तरीके से आप देखिए मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में बुलिशनेस मोमेंटम है। राइज इन एडीएक्स तीनों टाइम फ्रेम में अबाउ एडीएक्स 20 है, विच इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। आरएसआई, डीएमआई, एडीएक्स एंड द कैंडल ब्रेकआउट, एवरीथिंग इज इन बुलिशनेस मोड। ऑटो मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर रहा है, लाइक फ्रॉम द लास्ट 3 months आई एम ट्रैकिंग ऑटो एंड इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। यू कैन सी लाइक 3 महीने से, 1, 2 और ये 3 जून, अप्रैल, मई और जून से तीनों महीने से ही ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि एक रेंज बाउंड मार्केट था, और जब इसने ब्रेकआउट किया है, मैंने जो कंसोलिडेशन अभी आपको पहले बताया कि जितना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक होगा उतना ही उसमें मोमेंटम सबसे ज्यादा तेज होगा। डेली पे आते तो यहाँ पे देखिए कि नीचे आया, 60 पर सपोर्ट लिया, रेंज शिफ्ट हुआ और फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार। यहाँ पे भी स्क्वीज ब्रेकआउट बन रहा है। कैंडल देखिए, यहाँ पे गैप देखिए। सो लाइक देर इज अ गैप एंड देर इज अ विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट कि इसके नीचे नहीं जाएगा। और एडीएक्स राइजिंग, लाइक ऑटो इज ऑन अनादर लेवल लिटरली। फार्मा, यस, मंथली पे इसको डेफिनेटली 60 के पास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था लेकिन उसको क्रॉस कर चुका है। वीकली पे आते हैं तो आप जैसे मैंने ट्रेंड लाइन निकाली है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और अब जाके आफ्टर 3 to 4 डाइवर्जेंस के बाद, ड्राइव्स के बाद, सॉरी डाइवर्जेंस बोल रहे हैं, ड्राइव्स के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे भी स्क्वीज ब्रेकआउट, आरएसआई 60 अबव एंड द एडीएक्स इज राइजिंग अलोंग विद द पॉजिटिव डीएमआई। एंड द प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको 13,540 का वो क्रॉस होके 13,767 के ऊपर चल रहा है। सो लाइक फार्मा इज आल्सो बुलिश। वही मैंने आपको ये नगेट मैंने आपको पहले भी दिया था कि बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करता है ना तो ऑटोमेटिकली ऑल सेक्टर स्टार्ट डूइंग वेल। मेटल सेक्टर पे आते हो तो मेटल सेक्टर 60 पे रेजिस्टेंस, वीकली पे भी 60 पे रेजिस्टेंस और डेली पे 60 पे सपोर्ट लेते हुए ज्यादा कुछ है नहीं, तो मेटल को इग्नोर कर दीजिए, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। एफएमसीजी in all time frame it is doing extremely well along with the ADX. So like the banking sector, the auto sector and the FMCG sector is doing extremely well monthly, weekly और daily तीनों इसमें RSI above 60 है along with the ADX। देखिए किस तरीके से राइज हो रहा है मंथली और वीकली। डेली पे थोड़ा सा एडीएक्स स्लोपिंग डाउन टूवर्ड है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहेंगे कि अब इसका मोमेंटम थोड़ा सा खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी भी जब तक
वीकली वीकली पे कुछ ऐसा खतरनाक सा कैंडल ना दिखने के लिए मिले तब तक लाइक वी विल होल्ड इट। यहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी था, अगर वो डाइवर्जेंस को क्या नलीफाई होते हुए मुझे देख रहा है तो लाइक वी नीड टू वॉच एफएमसीजी इन कीप इट इन वॉच लिस्ट फॉर राइट नाउ। एनर्जी एनर्जी इग्नोर, तीनों इसमें आरएसआई चौकीनेस में फंसा हुआ है। रियलिटी is doing extremely well in तीनों टाइम फ्रेम में। रियलिटी इज आल्सो डूइंग लाइक फ्रॉम द पास्ट अप्रैल मई एंड जून से अप्रैल मई एंड जून इट इज राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसमें देखिए कि जो ये ग्रीन कलर के लाइंस है, मेरी हर एक लाइन का जो कलर है वो स्पेसिफिक कुछ इंडिकेट करता है। तो ये जो ग्रीन कलर के लाइन है ये एक वैल्यू एडेड एरिया इसे कहते हैं। लाइक एक किसी लाइक 366 इसके लिए वैल्यू एडेड एरिया है रियलिटी के लिए। इसका मतलब ये है कि लाइक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हम करते हैं कि वैल्यू एडेड एरिया उस एरिया को कहते हैं वैल्यू एरिया जो कि मल्टीपल टाइम्स चेंज इन पोलैरिटी वहां पे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, और ऐसे कई सारे ऐसे पॉइंट्स सबको मिलेंगे जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम इस लाइन ने किया। और उसी तरीके से ग्रीन लाइन ऊपर में भी दिख रही है आपको। तो हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। यहाँ पे मैंने जब वीकली पे ट्रेंड लाइन निकाली थी तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के काम करता है, चेंज इन पोलैरिटी होता है। तो वीकली पे भी अच्छा है, डेली पे तो आरएसआई रेंज शिफ्ट भी यहाँ पे हो चुके हैं। सो लाइक रियलिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मीडिया अवॉइड, मीडिया में मैंने कुछ स्टॉक्स पिछले से, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें तो मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे, क्योंकि मैं ऐसे सेक्टर में नहीं जाता हूँ जिसमें मोमेंटम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हमें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो आप जाके वो मेरा वीकली सेक्टर एनालिसिस जरूर देखिएगा, जिसमें मीडिया से रिलेटेड मैंने सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको बताया था। ओके, तो मीडिया के लिए अभी के लिए स्विंग और पोजीशन ट्रेड तो इसमें नहीं है। पोजिशनल ट्रेड आपको मिलेगा, लेकिन स्विंग ट्रेड में मीडिया में मत जाइएगा। सेक्टर वाइज रेटिंग हम देते हैं बेसिकली। आजकल के टाइम पे हर चीज़ हम रेट करते हैं, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, एप्लीकेशंस हो मोबाइल के, या ओला उबर, हर किसी को हम रेट करते हैं। तो एक परफॉर्मेंस बेस हमको पता चलता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा सेक्टर का एनालिसिस प्रेजेंट करता है। लाइक 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग हम हमेशा देते हैं। तो लाइक यू कैन सी कि प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में ये सारी रेटिंग थी, और उसके बाद जो फिर रेटिंग दी गई थी ये थी। तो अभी जो ये करंट जो वीक खत्म हुआ ये उसकी रेटिंग। तो एज यू कैन सी लाइक देर आर सम सेक्टर विच इज नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल, मीडिया, पीएसयू, बैंक एंड आईटी, but the sector which was on momentum, it's still in momentum, like auto, एफएमसीजी थोड़ा सा उसकी रेटिंग कम मैंने दी है क्योंकि उसमें अभी चॉपीनेस आ रहा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर एज यू कैन सी लाइक इट इज डूइंग वेरी वेरी गुड, लाइक एक्सट्रीमली वेल इट इज प्लेइंग। सो गेमर स्टॉक्स में हम हमेशा ऐसे ही स्टॉक्स सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे चुनते हैं जिसमें मोमेंटम है, कम समय में ज्यादा छलांग मारना, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमको पैसा बनाने की आदत है। सो लाइक तो मोमेंटम ही हमारा एक ऐसा फ्रेंड है आरएसआई, जो कि हमको स्पीड बताता है। स्पीड होने से ही हम कम समय में ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो बैंकिंग, एज यू कैन सी लाइक बैंक निफ्टी को 3 स्टार इसलिए दिया है क्योंकि अभी अभी उसके स्टॉक्स में थोड़ा सा उसमें मैं उसके जो स्टॉक्स है उसमें भी मुझे मोमेंटम अगर मिल जाए तो मैं इसको 7 स्टार कर दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली ऑल द बैंकिंग stocks, like if you are doing indices in the bank nifty, you can definitely mark it as a 5 स्टार रेटिंग तक दे सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा और एक कंफर्मेशन मिल जाए लाइक स्टॉक्स को रिलेटेड, तो आई विल गिव बैंक निफ्टी को भी 7 स्टार, बट द फार्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट एंड ऑटो एक्सट्रीमली बुलिश। सो ये था पूरा वीकली मार्केट एनालिसिस की रिपोर्ट। आई होप इट गिव्स यू मच मोर क्लैरिटी, और मंडे से आप वही स्टॉक्स चुने इन सेक्टर्स के रिगार्डिंग, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का चांस मिले। सो विश यू वेरी हैप्पी ट्रेडिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू माई बेस्ट टू give you better clarity about that particular stock or the sector that you want to get invested into. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. Thank you.